Hello students, so today we will see and land breeze and how they are named, how they are created, what is the use of these breeze in our daily life. So let's start the class. First of all, the direction of breeze decide whether the breeze is sea breeze or land breeze. ब्रीज की डायरेक्शन से ही हम बताते हैं कि जो ब्रीज है वो सी ब्रीज है या लैंड ब्रीज है। अगर एयर फ्लो कर रही है सी से लैंड की तरफ, फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड, देन इट इज़ सी ब्रीज। मीन्स ओरिजिन ऑफ द ब्रीज डिसाइड्स द नेम। अगर वो सी से ओरिजिनेट हुई है तो सी ब्रीज होगी, अगर लैंड से ओरिजिनेट हुई है तो लैंड ब्रीज होगी। सो नेवर गेट कन्फ्यूज्ड, सिंपली आपको ओरिजिन को याद रखना है। अगर सी की ओरिजिन है ब्रीज की तो सी ब्रीज होगी, अगर लैंड से सी की तरफ जाएगी तो वो लैंड ब्रीज होगी। नाउ हाउ सी ब्रीज इज क्रिएटेड और जनरेटेड, कैसे बनती है? तो इसके लिए हमको ये याद रखना होगा कि जो वाटर होता है वो काफ़ी देर से गर्म होता है। अगर हम उसको कंपेयर करें लैंड सरफेस से, हमारा जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू द सी वाटर। जैसे ही सोलर रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी वाटर और लैंड पर दोनों में एक साथ, तो लैंड का जो सरफेस है वो जल्दी हीट अप हो जाएगा और सी सरफेस बाद में हीट होगा। पहले हीट हो जाने से क्या होगा, जो एयर लैंड सरफेस के ऊपर है वो भी हीट हो जाएगी और जो एयर सी सरफेस के ऊपर है वो कूल रहेगी। यहाँ पे हीट हो गई और यहाँ पे अभी क्या है, कूल है, कूल एयर। जो एयर हीट हो जाएगी वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। जो एयर हीट हो गई वो ऊपर उठ गई, तो ऊपर उठने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी प्लेस बन जाएगा, यहाँ पे खाली हो गया। अब एयर ऊपर क्यों उठी, इसको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ही एयर हीट होती है वो एक्सपैंड होती है, फैल जाती है। फैलने से क्या होगा, उसका वेट कम हो जाता है। वेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे खाली प्लेस हो जाएगा। इस प्लेस को फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एयर डेंसिटी ज़्यादा है सी सरफेस के ऊपर, इस प्लेस को फिल करने के लिए सी सरफेस के ऊपर से एयर मूव करती है लैंड पे। नाउ दिस मूवमेंट क्रिएट्स सी ब्रीज। इसी मूवमेंट से सी ब्रीज बनता है। मतलब समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं लैंड की तरफ फ्लो होती हैं। इट इज़ द मेन रीज़न वाई द पीपल नियर द कोस्टल एरियाज फील कूल एयर। जो लोग समुद्र के किनारे पे रहते हैं उनको दिन के समय में ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, फील होती हैं। उसका रीज़न यही है। नाउ यहाँ पर एक साइकिल बनाई हुई है। ये सी सरफेस है और ये लैंड सरफेस है। तो सी सरफेस से लैंड की तरफ एयर जा रही है और यहाँ की एयर ऊपर जा चुकी है हीट अप होके। तो ये जैसे एयर ऊपर जाती है ये कूल हो जाती है, ऊपर जाके ये क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। और ये कूल एयर ऊपर जाके सी सरफेस के ऊपर आ जाती है और यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड सरफेस की तरफ मूव कर जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया था जब यहाँ की एयर ऊपर चली गई थी। तो एक साइकिल बन जाती है जो कि एक रिपीटेड वे में चलती रहती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सी ब्रीज? तो सी ब्रीज का यूज़ मैंने बताया कि गर्मियों के समय में जो लोग कोस्टल एरियाज़ के किनारे रहते हैं उनको ठंडी हवा लगती है। टुवर्ड्स द लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज जैसा हमने अभी आपको बताया कि नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ब्रीज या जो एयर लैंड से ओरिजिनेट होगी और सी की तरफ चलेगी, ये देखिए यहाँ पे इस फिगर में दिखा रहा है, लैंड से सी सरफेस की तरफ आ रही है
तो ओरिजिन कहाँ की होगी, लैंड की होगी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। नाउ नाम तो आपको पता चल गया, अब ये कैसे क्रिएट होती है। तो लैंड ब्रीज, जैसे अभी हमने आपको बताया कि दिन में सी सरफेस, सी वाटर देर से गर्म होता है इन कंपैरिजन टू द लैंड। तो नाइट के टाइम में क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है इन कंपैरिजन टू द सी वाटर। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो जब पानी देर से ठंडा होगा तो मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसके ऊपर की जो एयर है वो वार्म होगी, वार्म एयर ऊपर रहेगी, या यहाँ पे डेंसिटी एयर की कम रहेगी। और यहाँ पर ठंडा है तो यहाँ पे एयर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा एयर है। तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। एंड वी नो दैट एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। अब ये प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, बिकॉज सी सरफेस के सी वाटर देर से ठंडा होगा और लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो भी ठंडी हो जाएगी और सी सरफेस के ऊपर जो एयर होगी वो देर से ठंडी होगी। तो ये प्रेशर डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से एयर लैंड से सी सरफेस की तरफ मूव कर जाती है। और यही रीज़न है जो कोस्टल एरियाज हैं उनको रात में गर्म हवा फील होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4 heat. In our next class we will start a new chapter.